नमस्कार। आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आपको बताते हैं ऋषि पंचमी में लगने वाले पूजा की सामग्री, पूजा की विधि और ऋषि पंचमी की कहानी के बारे में। ऋषि पंचमी के लिए पूजा सामग्री में कंकु, मूर्धन, चंदन, जनेऊ का जोड़ा, केला, कपूर, घी का दिया, मौली, पैसे, पानी का कलश और ऋषि जी के कपड़े लगते हैं। अब आपको बताते हैं ऋषि पंचमी की करने की विधि। सुबह हाथी चढ़े के डंडल से 108 मंजन करें और एक बार साबुन से सिर धोकर फिर हाथी चढ़े के 108 पत्ते सर पर रखकर 108 लोटे से पानी भरकर सर पर डालें और नहा लें। इसके बाद पूजा करें और उसके बाद ऋषि पंचमी की कहानी को सुनकर मूर्धन खाएं। इस दिन हल्का जुता हुआ नहीं खाया जाता है। अब हम आपको सुनाते हैं ऋषि पंचमी की कहानी। ब्रह्म पुराण के अनुसार एक बार राजा सिताश्व ने ब्रह्मा जी से पूछा, सभी पापों को नष्ट करने वाला ऐसा कौन सा श्रेष्ठ व्रत है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषि पंचमी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजा सिताश्व, विदर्भ देश में एक उतक नाम सदाचारी ब्राह्मण था, जिसकी पत्नी का नाम सुशीला था और उसकी 2 संतानें थी, एक पुत्री तथा दूसरा पुत्र। कन्या विवाह होने के पश्चात विधवा हो गई। इस दुख से दुखित होकर ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन कन्या सो रही थी और उसका सारा शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से जब बात कहते हुए पूछा, हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उत्तेज ने समाधि लगाकर इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मण थी। इसे रजस्व लता होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने यही किया और ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसीलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत कर ले तो उसके सारे दुख छट जाएंगे। अगले जन्म में अटल सौभाग्य को प्राप्त होगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला।